Good morning students. Today we are going to start from question number 7 of exercise 6.3. Let's start the question. In figure, altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P. ये आपको फिगर गिवन है बुक में. क्या दिया होगा इस ट्रायंगल ABC में जो CE और AD है ये दोनों क्या है एल्टीट्यूड्स. एल्टीट्यूड का मतलब है कि ये एंगल जो एंगल E है और एंगल D कितने कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर P पॉइंट पर. अब हमें प्रूव करने हैं, ये 4 पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं. ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इन पार्ट्स को प्रूव करेंगे. फर्स्ट में क्या दिखाना है, ट्रायंगल AEP और CDP को सिमिलर. तो हम पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे. उसके लिए हमें गिवन कंडीशन जो है पहले हम वो राइट करेंगे. क्या गिवन है हमें, ट्रायंगल ABC में AD और CE दोनों क्या है हमारे एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का मतलब है कि दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री के. ये हमने गिवन कंडीशन नोट डाउन कर ली. अब प्रूव करना है हमें 1 बाय 1 हम सभी पार्ट्स को प्रूव करेंगे. फर्स्ट पार्ट इज ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP प्रूफ. अब देखते हैं सबसे पहले फिगर में कि कौन कौन से ट्रायंगल हमें प्रूफ करने हैं. AEP एक तो ये वाला ट्रायंगल और CDP ये ट्रायंगल. इस और इस ट्रायंगल को हमें क्या दिखाना है, सिमिलर. अब सिमिलर दिखाने हैं तो इसमें हम क्या क्या कंडीशन हमारे पास है. अब एंगल D जो CDP ट्रायंगल है उसका एंगल D और AEP का एंगल E कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री. तो एक एंगल तो इक्वल हो गया कि कितने कितने डिग्री के हो गए 90 डिग्री. सेकेंडली हम ये ले सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल होगा. कैसे एंगल है ये, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. तो इन दो ट्रायंगल में एक एंगल आ गया 90 डिग्री का, एक आ गया वर्टिकल अपोजिट. जैसे ही किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हमें पता है कि बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो बस इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं. अब लेके चलते हैं कौन कौन से ट्रायंगल जिन्हें हमें सिमिलर प्रूफ करना है. इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP लेके चले दोनों में. अब क्या था, AEP का एंगल E और CDP का एंगल D कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री. ये कंडीशन हमें गिवन है. ठीक है. सेकेंडली चाहो तो आप इसे नेमिंग दे सकते हो एंगल 1 और एंगल 2, या इसका नेम दे सकते हैं एंगल APE इक्वल्स टू एंगल CPD. तो AEP ट्रायंगल का एंगल APE दैट इज इक्वल्स टू एंगल CPD. APE P पे एंगल है ना, तो इसलिए P हमने मिड में लेना है. यहाँ पर भी P पे एंगल है तो CPD. ठीक है. चाहो तो आप इसको नाम नंबरिंग दे दो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. इसका क्या रीजन रहेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल. अब इन दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में कैसे आ गए इक्वल, देन बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या हो जाएगा, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP. ठीक है, हो गए दोनों ट्रायंगल सिमिलर. सिंपल सा ही क्वेश्चन था कि दो एंगल हमारे पास इक्वल आ गए तो हमने बोला कि एंगल से दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे सिमिलर. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया. अब ऐसे ही सेकंड पार्ट लेके चलते हैं. गिवन कंडीशन सेम है पूरे क्वेश्चन के लिए. अब टू प्रूव में हमने जो सेकेंडली पार्ट प्रूव करना है वो लेके चलते हैं. ट्रायंगल ABD को सिमिलर दिखाना है अब ट्रायंगल CBE. ये हमारा सेकंड पार्ट. आई होप फर्स्ट पार्ट आपको सबको क्लियर हो गया होगा, तो मैं इसे अब रब कर रही हूं. अब देखते हैं फिगर में कि जो ट्रायंगल हमने अब सिमिलर प्रूफ करना है वो कौन कौन से हैं. ABD और CBE. ABD दैट मीन्स ये कंप्लीट ट्रायंगल. अब ABD इसको हमने सिमिलर प्रूफ करना है CBE. C B और E इस ट्रायंगल के. इसको मैं डार्क कर देती हूं. इस ट्रायंगल को हमने दिखाना है इस ट्रायंगल के सिमिलर.
अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास इक्वल हैं। अब जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में दोनों में एंगल बी कॉमन आ रहा है। जो हमारा ए बी डी एंगल था, ट्रायंगल था, उसमें भी एंगल बी आ रहा है और सी बी ई में भी एंगल बी, दोनों में एंगल बी आ गया, तो एक एंगल इक्वल हो गया कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन। सेकेंडली, अब जो सी बी ट्रायंगल है उसमें एंगल ई 90 का है और इस ट्रायंगल में एंगल डी 90 का है, तो दो एंगल इक्वल हो गए। फिर से सेम, जैसे ही दो एंगल इक्वल हुए, सो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब इसे हम राइट कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, ये दोनों हमने लेके चलने हैं। अब सबसे पहले हमने क्या कहा था, इसमें एंगल बी दोनों में क्या है, कॉमन, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन। सेकेंडली, ए बी डी का एंगल डी, ए बी डी, इसमें कौन सा एंगल 90 का है, एंगल डी, और सी बी ई का एंगल ई कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री, ये कंडीशन हमें गिवन है। आगे दो एंगल इक्वल, जैसे ही दो एंगल इक्वल हो गए देन बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। तो दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। बस दो ही एंगल हमने लिए, एक एंगल 90 हमें गिवन था और सेकंड एंगल क्या था इसमें, कॉमन। एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर इसका थर्ड पार्ट भी स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी। अब ए ई पी को हमने सिमिलर दिखाना है किसके, ए डी बी। ए ई पी कौन सा ट्रायंगल है हमारा, ये ए ई पी, ये छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है हमने ए डी बी इस कंप्लीट ट्रायंगल के। अब इस स्मॉल वाले को इस कंप्लीट के क्या दिखाना है, सिमिलर। ठीक है, अब इस वाले में और इस बड़े वाले में एंगल ये इतना ही पोर्शन एंगल ए का दोनों में कॉमन आ रहा है। एंगल ए इस वाले पोर्शन में भी इतना ही है और एंगल ए बड़े वाले ट्रायंगल में भी इतना ही पोर्शन आ रहा है, तो इसमें ही एंगल ए दोनों में क्या हो गया, कॉमन। उसके बाद इस स्मॉल वाले ट्रायंगल का एंगल ई, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल डी कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। तो जैसे ही फिर से दो एंगल इक्वल आ गए, दो एंगल इक्वल होते ही हम क्या कह सकते हैं, बाय एंगल सिमिलैरिटी बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो लेके चलते हैं अब, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। अब ए ई पी का एंगल ई और ए डी बी का एंगल डी कितने डिग्री का गिवन है हमें, 90 डिग्री, ये कंडीशन हमें गिवन है। अब एंगल ए, इसे हम कंप्लीट एंगल ए नहीं लिख सकते क्योंकि एंगल ए की बात करें तो ये पूरा एंगल आएगा, बट हमारे पास इतना पोर्शन है, चाहे तो आप इसे कोई भी नंबरिंग दे सकते हो कि एंगल 1 दे दो तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 कॉमन, अदरवाइज इसका नेम लिखना पड़ेगा एंगल पी ए ई। सपोज मैं इसको नाम दे देती हूँ एंगल 1। नाउ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1, दोनों में क्या है ये, कॉमन। आप चाहो तो नेमिंग भी दे सकते हो कि पी ए ई एंगल इक्वल होगा एंगल डी ए बी, दोनों में क्या है वो कॉमन है। अब दो एंगल इक्वल हो गए, जैसे ही दो एंगल इक्वल हो गए, सो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। बाय विच रूल, एंगल। अब तक हमने 3 पार्ट सॉल्व किए हैं, तीनों में सेम है कि दो एंगल आपस में इक्वल आ गए, एंगल इक्वल आते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर। आपके ऑलमोस्ट जो भी सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस होंगे उसमें मेनली हमारी यही प्रॉपर्टी होल्ड होती है, एंगल कि कोई भी दो एंगल हम इक्वल दिखा देते हैं एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के एंगल के साथ, और इजी भी हमारा यही रहता है। ठीक है, तो ट्राई करा करो, पहले देखेंगे क्या कोई एंगल इक्वल है या फिर नहीं है। अब जैसे ही दो एंगल इक्वल आ गए, बस डायरेक्ट हम बोल देते हैं कि एंगल सिमिलैरिटी से ट्रायंगल्स आर
सिमिलर। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट क्या प्रूफ करना है, पीडीसी को ट्रायंगल पीडीसी को सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल बीईसी। फोर्थ पार्ट, ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी। अब कौन कौन से ट्रायंगल हैं देखते हैं फिगर में। पीडीसी, पीडीसी का मतलब ये स्मॉल वाला ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है बीईसी, बीईसी इस बड़े वाले ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हमने क्या दिखाना है अब, सिमिलर। अब इसमें देखें तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल डी, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल ई कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री गिवन है तो एक एंगल हो गया इक्वल। सेकेंडली दोनों में ये एंगल सी, इसको नाम दे देती हूँ मैं 2, तो इस स्मॉल वाले में भी एंगल 2 और बड़े वाले में भी एंगल 2, दोनों में सेम आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया कॉमन। जैसे ही दो एंगल इक्वल हुए फिर से हमारे ट्रायंगल बाय एंगल से कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो राइट करते हैं इसे, इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी क्या है, पीडीसी का एंगल डी, बीईसी का एंगल ई कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री गिवन है कंडीशन हमें। सेकेंडली एंगल 2, दोनों में एंगल 2 है, वो कैसा हो जाएगा कॉमन। और आप नंबरिंग नहीं देना चाहते तो नेम राइट कर सकते हो कि एंगल पीसीडी दैट इज इक्वल टू एंगल ईसीबी, वो दोनों में क्या है कॉमन एंगल है। अब दो एंगल इक्वल हो गए, देन बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी, दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए सिमिलर। तो बस इजीली चारों पार्ट हम कर सकते हैं इसको कि सभी के सभी पार्ट में आपके यही केसेस आए हैं कि एक ट्रायंगल के दोनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के दोनों एंगल के इक्वल होंगे। तो सभी में हमारा क्या सेम रूल अप्लाई हुआ है, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 is E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F। अब इस क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन नहीं है तो फिगर भी हमें खुद से ही कंस्ट्रक्ट करनी है। क्या कहा है, सबसे पहले E एक पॉइंट है, साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। तो सबसे पहले एक चीज आ गई कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है हमें ABCD, ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। अब ई पॉइंट है, ई पॉइंट कहाँ पर है, साइड AD को जब हम प्रोड्यूस करेंगे, साइड AD हमारे पास ये है, तो AD को प्रोड्यूस मतलब इसको हमने एक्सटेंड करना है। AD को अगर हमने एक्सटेंड कर दिया तो उस लाइन पर एक पॉइंट है E। सपोज हमने कहा कि ये पॉइंट हमारा क्या है, E पॉइंट। अब जो E पॉइंट है वो AD प्रोड्यूस साइड के ऊपर है पैरेललोग्राम ABCD की, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE मतलब B को E से क्या करना पड़ेगा हमें, ज्वाइन। अब जो BE है वो CD को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, F पॉइंट पर। तो ये हमारी बन गई कंप्लीट फिगर। एक बार फिर से देखो क्या था हमारे पास, ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की साइड AD को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर एक पॉइंट बनेगा E, और BE जो लाइन है वो CD को इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट F पॉइंट पर। तो ये हमारी बन गई इसकी फिगर। अब आपको इसमें प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ABE है, ABE मतलब ये कंप्लीट बड़े वाला जो ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल जो ये हमारा ट्रायंगल बना है साइड को प्रोड्यूस करने के बाद, ये ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाना है CFB, इस ट्रायंगल के CFB, ये स्मॉल ट्रायंगल के, इस बड़े वाले ट्रायंगल को छोटे वाले ट्रायंगल के हमें क्या दिखाना है, सिमिलर। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एंगल हमारे, क्योंकि देखो कोई भी साइड तो हमें इक्वल गिवन है, मतलब किसी भी साइड की रेशियो तो हमारे पास इक्वल है ही नहीं। तो हम क्या ट्राई करेंगे कि कोई भी इसके एंगल्स, एटलीस्ट 2 एंगल्स को हम क्या दिखा दें इसके इक्वल। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे। अब ABCD हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। हमें पता है कि कोई भी दो साइड
अगर पैरेलल है उसमें एक ट्रांसवर्सल अगर उनको इंटरसेक्ट करती है तो उसमें जो ये पेयर होता है एंगल का, ये कैसा पेयर होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वही कंडीशन बन रही है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये एडी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। अब एडी बीसी के पैरेलल है, अगर मैं एडी को एक्सटेंड कर दूं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, मैं इसको कितना भी बढ़ा दूं ये लाइन तब भी रहेगी तो इसके पैरेलल ही, क्योंकि पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, वो कहीं पर भी कभी भी एक दूसरे को मीट करते ही नहीं है। तो आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर दो वो हर साइड पर वो एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल। तो इसीलिए जो ए साइड है वो किसके पैरेलल हो गई, बीसी। उस केस में जो ये हमारी लाइन हो गई, ये कैसी लाइन हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। या आप एक और चीज कह सकते हो, जब भी कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है तो उसमें जो ये जेड शेप बनती है, ये जेड शेप, तो ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं और वो हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल तो हमेशा होंगे चाहे वो लाइंस पैरेलल है या नहीं, ठीक है, बट इक्वल वो तब होंगे व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। तो अब ये हमारा बन रहा है जेड, ये जेड बन रहा है, तो जेड बन रहा है, तो ये हमारे कैसे एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल। सो इसको हम नेम दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2, नंबरिंग दे दी। एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के, कैसे एंगल्स हैं ये दोनों, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, हमें पता है कि जब पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल। सो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। क्या रीजन आ जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो जैसे ही दो एंगल इक्वल हुए दैट मीन्स हम कह सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो बस अभी से हमें राइट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि ABCD क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो AE है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, BC के, बिकॉज AD जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, AD और BC पैरेलल है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब AEB क्या हो जाएगी, पैरेलल ऑफ BC के। अब हम लेके चलते हैं जो हमें ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB लेके चले दोनों ट्रायंगल। अब एंगल A इक्वल हो गया एंगल C के, क्या रीजन आएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो आ गया एक एंगल इक्वल। सेकेंडली हमने क्या कहा था, अब बड़े वाला जो ट्रायंगल है उसका एंगल 1 और छोटे वाले का एंगल 2, बड़े वाला AB ही है ना, तो इसका एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, बिकॉज इसका रीजन क्या दे देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रीजन ये भी रह सकता है क्योंकि हमारी ये जो लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल। ये लाइंस पैरेलल है तो इसलिए ये हमारे कैसे हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब दो एंगल इक्वल आ गए, देन बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन both the triangles are similar. Triangle ABE is similar to triangle CFB. दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे, सिमिलर। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, हमारे पास क्या था, ABCD एक पैरेललोग्राम था और उसमें कहा था कि AD साइड को प्रोड्यूस करना है, उस पर पॉइंट है E और BE जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है CD को एट पॉइंट F। तो ये हमारी फिगर बन गई। उसके बाद हमें जो ये बड़े वाला ट्रायंगल बन रहा है हमारा ABE, इसको हमने इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये हमारे बन गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड व्हेन द लाइंस आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए। एंगल A इक्वल है एंगल C के, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो जैसे ही दो एंगल हमारे इक्वल हुए वैसे ही हमने कहा कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब आप इसे नोट कर लीजिए।